नमस्कार, आदाब, ज़िंदगी ज़िंदाबाद। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और इस वक़्त मैं मनोहर मेमोरियल महाविद्यालय फ़तेहाबाद में हूँ और जैसा कि आज पूरा विश्व नारी दिवस, महिला दिवस मना रहा है और मुझे लगता है, मेरा ख़्याल है कि बिना महिला के शायद कोई दिवस नहीं है, क्योंकि महिला जन्म जब लेती है तो एक कन्या के रूप में जन्म लेती है और फिर ना जाने कितने किरदारों को निभाती है और इस सृष्टि को सुंदर बनाती है। इसीलिए हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें और याद करते हैं और एक वंदना भी करते हैं। नारी देवी का स्वरूप भी है और नारी ज़िंदगी में ना जाने कितने 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 रूपों को जन्म देती है, किरदारों को जन्म देती है। लेकिन बहुत सारे हाथ ऐसे भी हैं, बहुत सारे कदम ऐसे भी हैं, जो दर-बदर चलते हैं और नित्य अपने कार्यों में संपन्न करते हुए मेहनत करते हैं। मुझे तो एक पंक्तियाँ याद आती हैं, "मन दे सोके अंदर रीझां ते तन्हाइयां ने, कुड़ियां रल के गुड्डियां फूकण आईयां ने, अज भी आईयां बेड़े लंबड़ां दे लिप के, कल जिन्हां दियां अपनियां कुड़माइयां ने, कल जिन्हां दियां अपनियां कुड़माइयां ने।" बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं, बहुत सारे पहलू हमारे सामने हैं। इन सब पहलुओं को, इन सब तथ्यों को जब हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर यही कहते हैं कि नारी भगवान का स्वरूप है। तो आइए, सबसे पहले महिला दिवस की आप सबको शुभकामनाएँ। ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ और प्रणाम करता हूँ जिन घर के अंदर नारियाँ हैं, बहनें हैं, माँ हैं, बेटियाँ हैं, चाची हैं, ताई हैं। ना जाने कितने रिश्तों में इस नारी ने अपने आप को पाया है। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके ज़ख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बाँधेगा? आपके ज़ख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बाँधेगा? जब बहनें नहीं होंगी तो भाइयों के हाथों पे राखी कौन बाँधेगा? हमारी महफ़िल में बुज़ुर्गों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे सरों पर पगड़ी कौन बाँधेगा? हमारे सरों पर पगड़ी कौन बाँधेगा? जी हाँ, विरासत की ये पगड़ी, कला के ये रंग, रिश्तों की ये महक, महिला, आओ सम्मान करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें, क्योंकि ये प्रोग्राम अ, आप सबके पास पहुँच रहा है। बहुत सी कवियत्रियाँ, बहुत से शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और डॉक्टर सीमा शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि वो स्क्रीन पर आएँ और अपने विचार रखें, इस कार्यक्रम के बारे में बताएँ कि क्या कार्यक्रम है। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सीमा शर्मा। जी, शुक्रिया संजीव शाह जी। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर सभी साथी महिलाओं को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं बधाई देती हूँ उन सभी सज्जन पुरुषों को जो समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान है और वो परिवार और समाज में रहते हुए वो अपने दायित्व को निभाते हैं और बखूबी समझते हुए उन दायित्वों पर खरे उतरते हैं। मैं उन सभी हमारे साथी पुरुषों को भी इस सुअवसर पर बधाई देती हूँ। आज मनोहर मेमोरियल महाविद्यालय फतेहाबाद के प्रांगण में यह ऑनलाइन जो संगोष्ठी का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जा रहा है, इसमें ऑनलाइन ही हमारे साथ सभ्य समाज की प्रतिष्ठित महिलाएं अपने विचारों को साझा करेंगी और अपने अनुभवों को जो उन्होंने समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, आर्थिक तौर पर या व्यक्तिगत जिस तरह के भी अनुभव वो हमारे साथ साझा करेंगी, उनसे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और जागरूक भी होंगे। तो वो महिलाएं अपने जिन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करेंगी, उन अनुभवों को भी हम सरमाथे उनको लेंगे और मैं समझती हूँ कि हमारा ये अहोभाग्य है कि इतने विद्वान वक्ता, इतनी विद्वान महिलाएं हमारे बीच आज रहेंगी और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करेंगी। मैं अपनी ओर से और अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी महान विद्वान वक्ताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी ही हम आप सबके बीच ऑफलाइन भी मैं एक कार्यक्रम रखना चाहूंगी। अभी से मैं ये अपनी अभिलाषा आपके सामने जाहिर कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने विद्वान एक साथ एक मंच पर एकत्रित हैं।
8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसके लिए जिस विषय के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं और जो आज का एक बहुत ही बड़ा उत्सव है महिलाओं के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में मैं प्रकाश डालना चाहूंगी आज के इस दिवस के बारे में। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यह विषय किसी भी सजग व्यक्ति से अछूता नहीं है। सभी विद्वान लोग, सभी बुद्धिजीवी इस विषय के बारे में से भली-भांति परिचित हैं। तो 8 मार्च जो है वो महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उपलब्धियों की सराहना हेतु विश्व भर में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। और मैं ये कहूंगी कि ये महिला अधिकार का एक केंद्र बिंदु भी है, जो लैंगिक समानता और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रमिक महिलाओं द्वारा समान अधिकार की यह लड़ाई 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही उत्तरी अमेरिका और यूरोप में आंदोलनों से शुरू हुई। प्राप्त तथ्यों के अनुसार अमेरिका में 1908 में कामकाजी महिलाओं द्वारा न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च करते हुए आवाज उठाई थी और 15,000 के करीब महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की बुलंद आवाज, जो कि सरकारी नौकरी में भेदभाव, वेतन कम देने और मताधिकार इत्यादि अपने जो उनके अधिकार थे उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। और इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और शांति की स्थापना हेतु भी महिलाओं ने क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत की थी। तो एक मुकाम तक उन महिलाओं ने इन मुद्दों को पहुंचाया, मताधिकार भी उन्होंने प्राप्त किया। और मैंने पढ़ा कि उस समय के जो राजा थे उनको इतनी अधिक बुलंद आवाजें उनके चारों तरफ महिलाओं की हो गई थी कि उनको नैतिकता के आधार पर अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ी थी। तो इस तरह से उन महिलाओं को याद करते हुए हम उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने एक आंदोलन की चिंगारी जो एक औरत के अंदर जगाई कि इस तरह से आप अपने हक के लिए अपनी जो उनकी क्षमता है उसको समझे सभी, और इसलिए उन्होंने आवाज उठाई थी। तो यह जो दिन था 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा पहली बार फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में महिला दिवस मनाया गया था और 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल द्वारा कोपेनहेगन में महिला दिवस की घोषणा भी हुई। महिला दिवस अब लगभग सभी विकसित और विकासशील देशों में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महिलाओं के समान अधिकार को बढ़ावा और सुरक्षा देने के लिए विश्व भर में कुछ नीतियां, कार्यक्रम और मापदंड भी निर्धारित किए हैं। यह दिन महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक आर्थिक तरक्की दिलाने व उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के अथक प्रयास किए। तो बहुत बड़ा इतिहास है, इसको मैंने बड़ा शॉर्ट करके बड़ा संक्षेप में मैंने आपके समक्ष रखा है। तो इसी के साथ मैं पुनः आप सभी जो वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो संचार संपर्क के माध्यम से जो मेरे साथी MM कॉलेज से टीचिंग, नॉन टीचिंग या फिर बाहर से फतेहाबाद इलाके से या फतेहाबाद से बाहर से अन्य प्रांतीय क्षेत्रों से भी जो लोग इस संगोष्ठी में शामिल हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर सीमा शर्मा जी। विचार कहते हैं कि जहां विचार का हम पौधा लगाते हैं, बीज डालते हैं, निश्चित तौर पर वो आने वाली पीढ़ियों तक सफर करता है। केवल 8 मार्च को ही महिला दिवस नहीं मनाया जाता, एक विधिवत रूप से मनाया जाता है। हर रोज मनाना चाहिए और ये विचार को आगे लेकर जाना चाहिए। लेकिन विधिवत स्वागत के लिए डॉक्टर गुरचरण दास जी बिल्कुल तैयार हैं, प्रिंसिपल हैं, और मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने मुखारबिंद से, अपने शब्दों के द्वारा आप सबका अभिनंदन करें, स्वागत करें, खुशामदीद करें। डॉक्टर गुरचरण दास जी। धन्यवाद संजीव शाह जी। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मनोहर मेमोरियल कॉलेज में पहुंचे। मैं आभार करता हूं व्यक्त आज के इस कार्यक्रम की प्रभारी डॉक्टर सीमा शर्मा का कि उन्होंने जो ये विषय चुना, मेरा अनुभव, निश्चित रूप पे ये काबिले तारीफ है। और जो उन्होंने स्पीकर का चयन किया, मैं
गर्व महसूस करता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो मनोहर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद की तरफ से ऑनलाइन विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें प्रोफेसर रेशम शर्मा, डॉक्टर कुशला आर्या, प्रोफेसर मंजू गेरा, डॉक्टर देवेंद्र दिलरोप कौर, श्रीमती मीनाक्षी आहूजा, डॉक्टर गीतू, डॉक्टर आरती बंसल, डॉक्टर सुमंगला वशिष्ठ, मैडम वंदना वानी, मनोहर मेमोरियल महाविद्यालय से सीनियर फैकल्टी के रूप में प्रोफेसर ज्योति नागपाल, प्रोफेसर मीनाक्षी कोहली, डॉक्टर तृप्ता, कैप्टन रजनी वर्मा, मैडम संध्या अग्रवाल और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ से मैडम अनु जिंदल। निश्चित रूप से आज की ये संगोष्ठी मेरे अनुभव के नाम से जो आयोजित की जा रही है, यह भीमराव अंबेडकर जी की उस तथ्य को सही साबित करेगी कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। अगर कोई घर तरक्की करता है तो उसमें महिला का योगदान होता है, अगर कोई गांव तरक्की करता है तो उस गांव में उस महिलाओं का योगदान विशेष रूप से आंका जाता है। अगर कोई समाज तरक्की करता है, अगर कोई राज्य तरक्की करता है, अगर कोई देश तरक्की करता है, निश्चित रूप से उस तरक्की में उन महिलाओं का अहम योगदान होता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के वक्ताओं का। प्रोफेसर रेशम शर्मा जी की बात करें तो उनके अनुभव निश्चित रूप से हमारे लिए शिक्षाप्रद होंगे, क्योंकि वो एक विद्यार्थी के रूप में मनोहर मेमोरियल कॉलेज से जुड़े, फिर वो एक अध्यापक के रूप में मनोहर मेमोरियल कॉलेज से जुड़े और वो एक मैनेजमेंट सदस्य के रूप में भी मनोहर मेमोरियल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से उनके अनुभव जो हमारे लिए शिक्षादायक होंगे। मैडम कुशला आर्या हमारे यहाँ के बहुत फैकल्टी के रूप में जाने जाते हैं। मैडम मंजू गेरा जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके जो अनुभव होंगे हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर दिलरूप कौर जी का भी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें प्रेरित करने का जो बीड़ा इस महिला दिवस पे उठाया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं मैडम मीनाक्षी आहूजा जी का और डॉक्टर गीतू का। डॉक्टर गीतू भी हमारे महाविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के रूप में जाने जाते हैं और जब भी कोई प्रोग्राम का नाम आता है तो डॉक्टर गीतू को निश्चित रूप से हम याद करते रहेंगे। अब इन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हिंदी में अपना कार्यभार संभाला है। डॉक्टर आरती बंसल, मैडम सुमंगला वशिष्ठ का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा डॉक्टर सीमा मैडम ने विवशता जाहिर की कि ये कोरोना महामारी के कारण इस विचार संगोष्ठी को हम ऑनलाइन कर पाए, निश्चित रूप से अब हमारा अगला कदम यही प्रयास होगा कि हम इसको ऑफलाइन माध्यम से करें और आप सब महानुभावों को, विद्वानों को हम मनोहर मेमोरियल कॉलेज में आमंत्रित कर पाएं। एक बार फिर आप सभी का इस सहयोग के लिए और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इसी तरह से हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहें। आपका आशीर्वाद मनोहर मेमोरियल कॉलेज पर सभी का देवियों के रूप में बरसता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं डॉक्टर सीमा मैडम जो कि प्रभारी हैं का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, आपके एक एक शब्द हम सब के लिए ऊर्जा है और स्वागत की जो परंपरा आपने निभाई है निश्चित तौर पर हमें जोश और खरोश देगा। तो चलिए बात करते हैं कविता की, गजल की, कहानियों की। ये कविता, गीत, गजल, कहानियां अनुभवी होते हैं। कवि या कवित्री कलम के माध्यम से कुछ शब्द कागज की धरा पर उतारते हैं, तो हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो उसमें अपने ही एहसास ढूंढते हैं, अपनी ही बात करते हैं। लेकिन आज की हमारी जो पहली कवित्री है डॉक्टर देवेंद्र दिलरूप कौर, बहुत बड़ा नाम पंजाबी साहित्य के क्षेत्र में, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनका एक एक शब्द निश्चित तौर पर हम सबका मार्गदर्शन करता है।
ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਰੂਪ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਸਜਾ ਦੇ ਨਿਮਾਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ। ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ 2006 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਨਵ ਕਵਿਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਲਖਾਰੀ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ 2014 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2014 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਅਮਲੋ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੈਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਰਸਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। 4 ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਨਮ 15 ਦਸੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਲਰੂਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ। ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ। मेरे अंदर आजकल एक कविता चल रही है, मेरे अंदर आजकल एक कविता चल रही है जिससे सहमी जी मां दी कुख पल रही है। मेरे अंदर आजकल कविता चल रही है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ, मेरी आवाज ठीक आ रही है शाद जी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। सो सब तो पहला मैं तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। हाँ जी सर, ठीक भी आ रही है तो मीठी भी लग रही है। शुक्रिया बहुत बहुत। सो मैं तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ जी प्रिंसीपल सर डॉक्टर गुरचरण दास जी का ते डॉक्टर सीमा शर्मा जी का, जिन्हों ने मैनू आप ने अपने अनुभव कविता दे राहीं अपने अनुभव का ये मौका दिता। ते मेरे लिए माण वाली गल है कि संजीव शाह जी उन्होंने मैनू पेश किया। सो बहुत अखर मेरे लिए इस्तेमाल किए। शाह जी बहुत बहुत कराना। मैं शुरुआत करांगी, पहला तो मुबारकबाद देवांगी आज के अंतरराष्ट्रीय और महिला दिवस के सारिਆਂ ਨੂੰ कि भी ये दिन साडे लिए खास है। वैसे तो हर दिन खास हुंदा है, शाह जी ने गल की, पर मैं अज शुरुआत अपनी कविता की गज़ल नाल करांगी, जिहड़ी कि गज़ल औरतां दे विच जिहड़ा बदलाव आया, एक सोच दे विच बदलाव आया, ओहदियां बातां पांदी एक गज़ल बेवकला गज़ल नाल शुरुआत करांगी। तो जरा ध्यान देना। ये गज़ल हर उस औरत, हर उस लड़की दे नाम है जिहदी सोच बदल चुकी है। सो हर वार उही बोलन, हर वार उही बोलन नहीं मंजूर हुण मैनू, हर वार उही बोलन नहीं मंजूर हुण मैनू, सुनदी हाँ बेशक पर अपनी दसना भी जान गई हाँ, हुण होर नहीं हुंदी मेथों हर गल ते वाह वाह, हुण होर नहीं हुंदी मेथों हर गल ते वाह वाह, हो जावन सुर जे बेसुर तक कसना भी जान गई हाँ। वाह। तो सीमा जी ध्यान देना कि समझी ना झांझर पाके ही ने मेरे पैर थे रख दे, समझी ना झांझर पाके ही ने मेरे पैर थे रख दे, अंगियारियां दी ताल ते नचना भी जान गई हाँ, जानी ना मैनू कोमल रंग बिरंगी तितली। अक्सर
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਮਲ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀ, ਛੇੜੀ ਜੇ ਅਣਖ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ। क्या बात। वाह। ਤੋ ਛੇੜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਕੀ। क्या मैंने बात पूरी है। अवेयरनेस हो रही है। बहुत अच्छा। ठीक है ना जी। मैं वो बेचारी औरत नहीं रही हूं, क्योंकि मैनू सब पता है हुण, मेरी अख च तेरी अख च ते मेरे हक च की, तेरे चंगे माड़े विषे सब परखना भी जान गई हाँ। हंजू होके हावे सब क्यों औरत दे हिस्से आवन, मौज मस्ती छेड़े मानना ते हसना भी जान गई हाँ। मीरा वांगरा भला तू पिया मैं जहर दा प्याला, मीरा वांगरा भला क्यों पिया मैं जहर दा प्याला, मैं बुल्ले वांगरा मस्त मलंग हो नचना भी जान गई हाँ। क्या बात है। बढ़िया। तुम मेरे दिल नू भावेगा वही लावांगी पावांगी, तुम जो मेरे दिल नू भावेगा वही लावांगी पावांगी। डरामे छड़ मैं खुद ली हुण जचना भी जान गई हाँ। ते लाडो मापियां दी उन्हां साम साम रखी, ती लाडो मापियां दी उन्हां साम साम रखी, हुण अपनी धी लाडो नू किज रखना भी जान गई हाँ। गीत गजलां कवितावां लिखियां दिलरूप ने कई। मैं ना पहला लिखिया सी कि मैं नहीं जानती, पर मेरी सोच बदल गई है, हुण मैं सब कुछ जानती हाँ। तो एक गजल मैं पहला लिखी सी कि मैं नहीं जानती, पर हुण मैं जानती हाँ। क्योंकि गीत गजलां कवितावां लिखियां दिलरूप ने कई, हुण दिल दियां सच्चियां बातां भी जान गई हाँ। हर वार उही बोलन नहीं मंजूर हुण मैनू, सुनदी हाँ बेक पर अपनी दसना भी जान गई हाँ, हुण अपनी दसना भी जान गई हाँ। तो ये बदलाव ਲਈ हर औरत, हर लड़की, हर समाज की औरत नू, मां नू, धी नू मुबारकबाद है आज दे दिन दे ਲਈ। तो बहुत ही ये अच्छा। सी जी, ये अपने एक्सपीरियंस तो, अपने तजर्बे तो, अपने अनुभव तो एक गजल का जन्म होया। क्योंकि पहला ਅਸੀਂ यही कहते सी कि मैनू आ नहीं मिलता, मैनू आ नहीं पता, मैनू वो नहीं पता, पर हुण अज दी नारी बदल चुकी है। तो एक होर एक छोटी जी कविता, एक होर रंग की कविता मैं पेश करांगी। जी जी। खुली कविता है। इरशाद। ये कविता इनू मॉडर्न कविता का नाम दिता गया है। ये की होया, कविता का नाम है तारा कपड़े ते चुंडियां। तो होया कि एक अद्धी रात नू बारिश आई, मतलब हनेरी चली, बाहर तार ते कपड़े सुकने पए सी। मैं कपड़े तार तो उतारे, अंदर रखे ते सौ गई, ते जदों सुत्ती सवेरे उठी ते एक कविता का जन्म हो गया। 5-7 लाइनां दी कविता है, तो ध्यान देना। जी। रिश्तियां दे उत्ते कविता है जी। तो डॉक्टर गुरचरण दास जी जरा ध्यान देना मेरी इस कविता दे वल हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी, नेरी चढ़ी। हाँ जी, नवे रंग की कविता है जी, ये हाँ जी। मॉडर्न जमाने की कविता है। तारा कपड़े ते चुंडियां। विजुलाइज करना कि की होया। मेरी चढ़ी ते झुलिया झक्खड़, तार ते सुकने पए कपड़े उड़न लगे ते उड़ उड़ आसे पासे डिगन लगे। कोई किसे दी छत दे उत्ते, कोई किसे दी छत दे उत्ते। बिल्कुल इदां सीन सी अद्धी रात नूं। कोई रुखां दियां टाणां दे विच फसिया ते कोई मिट्टी विच मलीन। पर वो कपड़े, ध्यान देना कि पर वो कपड़े जिन्हां नूं कस के चुंडियां लगियां, रहे डोलदे अपनी थां ते निखरे साफ सुरखियत। पर कपड़े जिन्हां नूं कस के चुंडियां लगियां, रहे डोलदे अपनी थां ते निखरे साफ सुरखियत। कुछ रिश्ते भी इंज ही हुंदे, गम दी जरा हनेरी चले उड़ पुड़ जांदे होरां वल्ले। कुछ रिश्ते भी इंज ही हुंदे, गम दी जरा हनेरी चले उड़ पुड़ जांदे होरां वल्ले। जेकर रिश्ते भी अज हो गए चुंडियां दे मोहताज, ते छड्डो फिर क्यों करो नुमाइश दावियां ते लटका के। कस जिन्हां नूं तारां वांगू बन्नी फिरे समाज, कस जिन्हां नूं तारां वांगू बन्नी फिरे समाज। क्या तो बात एक रिश्तियां दा रंग सी। बहुत बहुत- तो ये भी दिलरूप जी, अनुभव है बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। जी शाद जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਸੁਲਝਾਓ, ਇਹ ਜੀ। ਸੁਲਝੇਗੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। खुद ही ਬੜੀ जी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ?
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ जी सो कमाल का लिखते एक ने और मेरे छोटी जी दुखा कविता है। बहुत ही कमाल मित्रों मैडम, बहुत ही कमाल, बहुत ही अच्छा। मतलब एक सोच दी जो चलो एक कल्पना की उडारी है वो जी, कितने तक बहुत कमाल, शुक्रिया बहुत ही शुक्रिया मैडम। ਦਿਲਰੂਪ ਜੀ बहुत ही ਲਿਖਦੇ जी ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ, ਝੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ चलो हाँ जी, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਆਪਸ ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਲਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਚਾਈ ਚਾਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਹੋਕਾ ਭਰ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਕਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਹੋਕਾ ਭਰ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਵਾਂਗਰਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਵਾਂਗਰਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਬਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਡਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਆਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਈਏ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਸਜਾ ਦੇ ਮਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ। ਪਲ ਪਲ ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਾਨਣਾ ਦੀ ਹੋ ਬੜੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਕਿਤੇ ਚਾਨਣਾ ਦੀ ਹੋਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਸਰਾਹਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸਰਸਰਾਹਟ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਰਸਰਾਹਟ ਚੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਰੂਪ ਜੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਹੈ? ਜੀ 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 ਸਰਸਰਾਹਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਥਰਥਰਾਹਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਰਸਰਾਹਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਰਸਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਸਰਾਹਟ ਜਿੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਸਰਸਰਾਹਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਰਸਰਾਹਟ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ? ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਤਪਦੇ ਥਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਉੱਡੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਧੂੜ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਉੱਡੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਧੂੜ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਭੁਚਾਲ ਹੈ। ਉੱਡੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਧੂੜ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਉਸਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਭੁਚਾਲ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵਿੰਨ ਗਏ ਬਾਜੋਂ ਕਮਾਨ ਦੇ,
उस हाल का कीता बेहाल है, हफ्ते महीने साल क्या क्या कौन गिन सके, ए हिजर चलदा पूरियां उमरां दे नाल है, साया जो चलदा नाल तां पक्का सबूत है। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਆ जो चलदा नाल तां पक्का सबूत है, कोई रिश्म कोई किरण भी तेरे नाल नाल है। मेरे दिल च चिलमिला उठे कुल तारे अर्श दे, होया कि बस के आ गया तेरा ख्याल है, होया कि बस के आ गया तेरा ख्याल है। तो इन्हां लफ्जां दे नाल मैं दो लाइनां हुण गुनगुना के भी पेश कर दिंदी हां, क्योंकि कवि नूं मंच चाहीदा हुंदा है। तुसीं हुण मैनूं मौका दिता है, तो तुसीं इन्ना प्यार बख्शिया, इन्ना रंग बना दिता, तो शुरुआत की है। मैं ये दो लाइनां तुहानूं सारिआं नूं समर्पित करदी हां जी। लैके प्यार दे तू रंग, ए तां कीता मेरा संग, तेरे रंग विच पानी वांग रंग हो गई वे मैं इश्के दी नदी दी तरंग हो गई, लैके प्यार दे तू रंग। तो इन्ना प्यार दे रंगां नूं, इन्ना संगां नूं सलाम करदी होई इजाजत मंगदी हां। बहुत बहुत शुकराना। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिलरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ एक हुलारा देवेगा। और मैं कहांगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं वो लोग दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। आपके हुनर बाकमाल है और निश्चित तौर पर डॉक्टर गुरचरण दास जी ने कहा है कि बहुत जल्दी आपको इस कॉलेज के प्रांगण में भी बुलाया जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है जब आप इस कॉलेज के प्रांगण में आएंगी तो अपनी कविताएं गुनगुनाएंगी अपने शब्दों के माध्यम से बच्चों से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए कुछ बातें करते हैं, कुछ कविता की बात करते हैं। और मैंने एक बार लिखा है कि कविता मेरी पत्नी है, कलम मेरी पत्नी है, कविता मेरी बेटी है, गीत मेरा बेटा है, गजल हमारा घर है और विरासत हमारा खानदान है। एक दिन अजब तमाशा होया हो के पर हासा रोया, कलम मेरी दा पैर सी भारी, दसे ना कुछ शर्म दी मारी, मां मेरी ने लुकता लाया, उसनू अपने कोल बिठाया, फिर दना दन हुक्म सुनाया, जाके शहर च चेक करवाया, जे ढिड विच कविता हुई जम्मण दी, फिर लोड़ ना कोई, जम्मना है तां गीत जम जो जमाने दी है रीत जम, सुन्नी कां ते नजर टका के फिर खोल के अखां बोली, अनजमियां कवितावां ऐस समाज ने कतल करातियां, खूहां लाशां नाल भरातियां, समझो वे कुछ समझो लोको, समझ गए तां रोको लोको, रोको कतल कवितावां दे, अनजमियां अवलावां दे, नहीं तां किसी भी गीत दा विआह नहीं होना, जीवन जोगा राह नहीं होना, गीत भी थोड़े रुल जाणगे, नचना टपना भुल जाणगे, पाउणा शाद कवि दी, कवितावां नूं भी प्यार करें, गीतां जिन्ना सत्कार करें, गीतां जिन्ना सत्कार करें। बहुत ही कविता गीत कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अगले जो हमारे स्क्रीन पर आने वाले हैं डॉक्टर गीतू धमन भूटानी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वर्तमान में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हिसार के हिंदी विभाग में बतौर सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और बहुत सारे स्वर्ण पदक जीते हैं, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हासिल भी की है। आप 16 वर्षों से महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव भी रखती हैं, साहित्य जगत में एक स्वतंत्र एवं रचनाकार, कुशल वक्ता और प्रसिद्ध काव्यत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर गीतू अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय समाचार पत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उप संपादक, अधिघोषिका एवं स्क्रिप्ट राइटर के रूप में कई वर्षों का अनुभव भी रखती हैं। चिंतन पर केंद्रित लेखन करने वाली ये साहित्यकारा महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं और बहुत से शब्द आपका समाज में आपने दिए हैं जो हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। अभी हाल में ही डॉक्टर गीतू जी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से भी सम्मानित किया गया है। उसके लिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। आइए और अपने शब्दों के साथ, अपनी कविता के साथ, अपने गीतों के साथ, अपनी लेखनी के साथ अपने अनुभव साझे करें। वेलकम है शाद साहब, मैं स्वागत करता हूं। फतेहाबाद से डॉक्टर उषा दहिया मैडम भी जुड़े हैं और हमारे यहाँ सुप्रीडेंट के रूप में डॉक्टर नवदीप विरक, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ।
जी जी जी, धन्यवाद। और बहुत सारे मित्र जुड़े हैं नए, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी बहनें भी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जी, डॉक्टर गीतू दमन भूटानी जी। नमस्कार सर, नमस्कार आप सभी को। और सर्वप्रथम मैं आज के इस महिला दिवस पर आप सभी को बधाई प्रेषित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर गुरुचरण दास जी, डॉक्टर सीमा शर्मा जी, हमारे साथ अभी जो मैंने मैडम को सुना, मैडम दिलजीत कौर जी, बहुत ही सुंदर काव्य लेखन उनका सुना, प्रभावित मैं उनसे। साथ ही संचालक महोदय, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं कुछ ही मिनटों और कुछ ही समय के लिए आपसे जुड़ पाऊंगी, क्योंकि ये मेरा अपना एक मुझे लगता है कि महाविद्यालय है, और इस महाविद्यालय को मैं कभी भी ना नहीं कर सकती। हालांकि मैं जिस भूमिका में आज मैं ट्रैवलिंग में हूँ और गाड़ी से ही मैं रूबरू हो रही हूँ आप सबसे, और कुछ मैं अपने चंद जो अनुभव हैं वो साझा करना चाहूंगी, क्योंकि आज का दिन हम इस ओर से भी श्रेष्ठ मानते हैं कि महिलाओं का दिवस है। और इस महाविद्यालय में जो मेरा सुनहरा अवसर बीता है, वो सब उन श्रेष्ठ महिलाओं के कारण बीता है, जो आज इस महिला दिवस की इस कार्यक्रम में साथ में रूबरू भी हो रही हैं। उन सबको प्रणाम करती हूँ, दिल से स्नेह पहुंचाती हूँ, प्रेम करती हूँ। और मैं इस दिन को, इस विषय को इस तरह से भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है और जिस तरह का अनुभव मेरा रहा है, महिलाओं की स्थिति पर विचार करने से पूर्व एक बात जहन में जरूर आती है कि जो 21वीं सदी का काल है, वो महिलाओं के लिए संक्रमण का काल है। औरतों की बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि एक औरत के भीतर की बात करूंगी। ये बातें केवल सतही बातें नहीं हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से विमेंस राइटर को पढ़ रही थी, तो महिला साहित्यकारों का हवाला देते हुए एक बात कहना चाहूंगी। भले ही वो कृष्णा सौबती हो, नासिरा शर्मा हो, मैत्रेयी पुष्पा हो, अमृता प्रीतम हो, चित्रा मुदगिल हो, या जया जादवानी लिख रही हैं, ममता कालिया लिख रही हैं, किरण सिंह लिख रही हैं, प्रभा खेतान लिख रही हैं, सिमोन दा बुआर लिख रही हैं, या फिर रूसी क्रांति भरे समंदर में रहते हुए प्यासे रह जाने का अतृप्ति का बोध जो है इनके लेखन में है, जो हम पढ़ रहे हैं। उनके अंतस में खोलते सवाल एक खदकती दाल की तरह उबलती है, कि जिसका मुंह अगर हम भारी भरकम ढक्कन से ढक देते हैं, तो भीतर का उफान जो है बड़ा तेजी से बाहर निकलता है, छटपटाने लगता है। तो ये स्त्री का दर्द है, ये पीड़ा है। हम अगर पढ़ी लिखी विमेंस की बात करते हैं, हम इन लेखिकाओं की बात करते हैं, लेकिन ये जो लिख रही हैं या हम जो लिख रहे हैं, वो आसपास की घटनाओं और आसपास की महिलाओं की स्थिति से प्रेरित होकर के ही तो लिख रहे हैं। तो इसी पीड़ा और दर्द को अगर मैं चार इन अपनी पंक्तियों में समेटूं, तो मैं कहना चाहूंगी कि एक रोज मैंने अपनी जिंदगी से पूछा, एक रोज मैंने अपनी जिंदगी से पूछा, बता तेरे जीने का तरीका क्या है? ये घुटन, ये दर्द, ये पीड़ा, इसे सहने का सलीका क्या है? मुस्कुराकर मेरी जिंदगी मुझसे यूं बोली, ये नहीं सीखा तो अब तक सीखा क्या है? तो ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये घुटन है, ये तनाव है, जो आज की हर स्त्री को झेलना पड़ रहा है। तो हमें इन चीजों को दूर करना है। हम जितना जान पाए हैं, तो कम से कम उस चीज को हमें सकारात्मक ढंग से एक समाज को एक अच्छे नजरिए से प्रस्तुत करते हुए आगे लेकर के जाना है। मुझे लगता है कि स्वावलंबी स्त्रियां जो हैं, समाज की स्थिति को जितना अच्छे से देख पाएंगी और सोच पाएंगी। मैं अगर आज इस कार के जरिए ट्रैवलिंग कर रही हूँ, आप देखिए कि मेरा बच्चा यहाँ साथ सोया है, तो अब ये भूमिकाएं जो हैं वो माँ ये भी निभा रही है। और ये सब हम किनके कारण निभा रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मैं
अपनी सास, अपनी बुजुर्ग महिलाओं की अगर बात करूं, जिन्होंने हमें ये संस्कार दिए हैं, जो आगे बढ़ने के रास्ते दिए हैं, तो उनको मैं आज सलाम करना चाहूंगी। चाहे वो हमारी माएँ हैं, दादियां हैं, इतने दुख झेले हैं कि यदि हम उनके ऊपर कहानियां लिखने लगे तो वो कम है। तो आज तो उनके लिए एक हैट्स ऑफ बनता है, जिनके कारण मैं आज गाड़ी में घूम करके और अवार्ड लेने जा रही हूँ। तो ये सब माँओं, दादियों का और सास का कमाल है कि हमें इतनी स्वतंत्रता उन्होंने दी है। तो ये एग्जाम हमें ये भी देना है। तो ये, तो मुझे लगता है कि हम अपने संस्कार जो है अपनी संतान में इस तरह से दें कि मैं एक लेखिका को पढ़ रही थी, तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे को इस संस्कारों से जीवित कर रही हूँ कि मेरा बेटा अंधेरे का प्रेत बन करके किसी को नहीं डराएगा। तो ये संस्कार हैं, ये हमें सीखने हैं, हमें पैदा करने हैं अपनी संतान में। पैतृक संपत्ति में जो बराबर का हिस्सा मांगने वाली बहन का तिरस्कार नहीं करेगा, वो ये सिखाना है हमें। तो स्त्री की मुक्ति के लिए, नारीवाद के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, उसमें बराबर का शिरकत करेगा वो, बल्कि इस लड़ाई को नाम देगा मानवीय अस्मिता की लड़ाई। और क्योंकि मैं जानती हूँ कि वास्तव में एक स्त्री जो है वो सब कुछ कर सकती है, एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं संक्षेप में अपने शब्दों को केवल यही कहूंगी कि हम सकारात्मकता से सारे इस समाज को देखें और उन महिलाओं के उस नेतृत्व को, उन महिलाओं के उस श्रेय को याद करें जिन्होंने हमारा साथ दिया है। और आज का दिन जो है उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं महिलाओं के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि किसी के दर्द को सीने में पालने का हुनर, किसी के दर्द को सीने में पालने का हुनर, हमें भी आता है खुद को संभालने का हुनर। हमारी बात जुदा है, हमसे सीखो तुम, हमारी बात जुदा है, हमसे सीखो तुम, अंधेरे चीर के जुगनू निकालने का हुनर। तो ये हुनर जो है वो एक ऐसा हुनर है कि हम अंधेरे से इन जुगनुओं को चीर करके ले आएं और एक ऐसी जमीन स्थापित करें जिसमें मानवीय अस्मिता हो और एक बराबरी का अधिकार हो, मनुष्यता की बात हो, ह्यूमैनिटी की बात हो। और हम तभी, मुझे लगता है कि इस दिन को और सार्थक कर पाएंगे। यही थोड़ा कहना ही मेरा अधिक समझना, और मैं आप सबको सुनती हुई जाऊंगी और आप सभी को सलाम करती हूँ। आप आज का जो एक श्रेष्ठ कार्यक्रम का आयोजन जो MM कॉलेज ने किया है, सीमा शर्मा जी ने इसका नेतृत्व कर रही हैं, संचालिका हैं, संयोजिका हैं, और सर ये कार्यक्रम बहुत सारे कराते रहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं हिस्सा ही नहीं, हमेशा से हिस्सा रहूंगी इस कॉलेज का। आप मुझे, मतलब जैसे सर ने कहा कि वो मुझे हर मंच पर, हर कार्यक्रम में याद करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा है कि जब मैं किसी भी, चाहे तारीखों से गुजरती हूँ या किसी दिन से गुजरती हूँ, तो MM कॉलेज मेरा पहले जहन में आता है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं उसका हिस्सा थी, मैं था शब्द और थी शब्द नहीं लगाना चाहती, मैं हमेशा से हूँ और हमेशा से रहूंगी। थैंक यू सो मच इस स्नेह के लिए, प्रेम के लिए, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया थैंक यू, गीतू जी, थैंक यू बहुत ही अच्छा। डॉक्टर गीतू जी।